नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, विधानसभा के विशेष सत्र की अनुमति। शहरी विकास में पीएमयू का और देवभूमि परिवार योजना पर मुहर। वन आरक्षी परीक्षा 2023 की फिर से होगी जांच, सूबे के मुखिया ने दी मंजूरी। आरोपी सेवानिवृत्त आईएफएस एचके सिंह के खिलाफ जांच के आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सियासी बयानबाजी का दौर। महेंद्र भट्ट ने कहा, सभी चेहरे पुराने, नया कुछ नहीं। गणेश गोदियाल ने किया पलटवार। तिरुपति लड्डू प्रसादम घोटाला में सीबीआई का खुलासा। हरिद्वार की फैक्ट्री से टीटीडी को सप्लाई हुआ करीब 250 करोड़ का नकली घी। नेल्लोर की विशेष अदालत में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश। और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। हर दिन 10,000 तक पहुंच रहा भक्तों का आंकड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्य सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान की अनुमति देने के साथ ही शहरी विकास में पीएमयू का गठन, देवभूमि परिवार योजना लागू और उपनल के माध्यम से विदेशों में रोजगार के प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, वित्त, आपदा प्रबंधन, नियोजन, इसके साथ ही कई विभागों के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बारह बिंदु थे इसमें, जिसमें पहला बिंदु ये शहरी विकास विभाग का था, जिसमें 15वें वित्त आयोग में एक व्यवस्था थी कि स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने के संबंध में इसमें एक शहरी विकास विभाग का प्रस्ताव था कि एक इसमें पीएमयू का गठन किया जाए। इसमें एक पीएमयू का गठन किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो भी कार्य करते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी लोक स्वास्थ्य हेतु जो धनराशि प्राप्त होती है उसकी मॉनिटरिंग करना और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाना और उनको यथोचित प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधी जो शहरी निकायों के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं हैं उनका पर्यवेक्षण करना। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय में एक पीएमयू के गठन का उनका प्रस्ताव था, जिसमें 4 अधिकारी इसमें लेने हैं। इनको कुछ प्रतिनियुक्ति से हैं और कुछ आउटसोर्स के माध्यम से हैं। तो उसकी आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। एक नजर डालते हैं इन अहम फैसलों पर। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को हटाकर गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गणेश गोदियाल इससे पहले भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर गणेश गोदियाल ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और ये कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस नेतृत्व को कि उन्होंने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मेरा विश्वास है कि मैं अपने कांग्रेस के राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेता हैं, उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर ये जो बड़ी उम्मीद के साथ ये जवाबदारी हमें सौंपी गई है, इस जवाबदारी पर हम खरा उतरेंगे। देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के पवित्र लड्डू प्रसादम की शुद्धता पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। सीबीआई की विशेष जांच टीम ने एक सनसनीखेज घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें हरिद्वार की एक फैक्ट्री ने करोड़ों रुपए के नकली घी टीटीडी को सप्लाई किया। यह घोटाला हरिद्वार जिले के भगवानपुर में भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। सीबीआई एसआईटी ने नेल्लोर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। फैक्ट्री ने 2019 से 2024 के बीच टीटीडी को करीब 250 करोड़ रुपए का 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई किया था। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार इस डेयरी ने न तो कभी दूध खरीदा, न ही मक्खन। गिरफ्तार आरोपित अजय कुमार सुगंध ने पूछताछ में स्वीकार किया कि नकली घी तैयार करने के लिए खतरनाक रासायनिक यौगिकों की आपूर्ति की गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। रुड़की के रामपुर गांव में पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान के आवास पर आज सुबह से ही बधाई देने वाले पहुंचने लगे, तो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को भी दोबारा से महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके आवास पर भी भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बधाई दी। दोनों अध्यक्षों ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में एकजुट होकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। रुड़की ग्रामीण जिलाध्यक्ष में 5 विधानसभा पड़ती है, उन 5 में अपनी टीम खड़ी करेंगे और एक बहुत अच्छा आने वाले चुनाव में मुझे तो ये उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में हमारे सभी यहाँ पर विधायक जीत कर जाएं। यही सबसे मेन हमारा काम रहेगा, संगठन को मजबूत करना और जी पार्टी हाईकमान को ये दिखाना कि आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी कि हमने इसके बदले में आपको 5 सीट दी। ये मेरा तन मन धन से बिल्कुल हर वक्त में पार्टी के लिए काम करूंगा। जैसे करण महाराज ने रात दिन एक करके 3 साल में शानदार कांग्रेस का काम किया, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणेश गोदियाल जी 2027 में कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी और ये जो कुशासन है उत्तराखंड में, इससे जनता को राहत मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, किसान के चेहरे पर मुस्कान होगी, पलायन रुकेगा और पहाड़ में रोजगार के नए वायदों के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भट्ट ने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। आगे भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं। टीम में सब पुराने लोग हैं और गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। प्रीतम भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हरक सिंह इस बार कांग्रेस में हैं, तो उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान पर गणेश गोदियाल ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी पुराने चेहरे हैं और उनको चमोली जिले में किस नाम से पुकारा जाता है मैं यहां बताना नहीं चाहता। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं। महेंद्र भट्ट नए हैं क्या? महेंद्र भट्ट भी वही है जो महेंद्र भट्ट जिनको
चमोली में किस नाम, अब मैं आज ऐसे शुभ मौके पर उनके बारे में कुछ कहूँ ठीक नहीं है, पर चमोली में उनको किस नाम से पुकारा जाता है, वही महेंद्र भट्ट है। कि आज हुई बोर्ड की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभासदों ने नगर क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई और पालिका प्रशासन पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। काफी देर तक चली इस बैठक में साफ सफाई सहित कई मुद्दों पर माहौल गरमाया रहा। आखिर में बोर्ड ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया गया। सब लोगों ने ये विरोध जताया कि जो पुराने उनके द्वारा दिए गए विकास कार्य थे उस पर कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो इसको लेकर समस्त सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज करी माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष, और अध्यक्ष जी ने भी ये आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर समस्त कार्य कर दिए जाएंगे। इसके कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड बिल्कुल सुनिश्चित कर्मचारियों के अपने साथ है, और कर्मचारियों की जो स्थिति है उनके साथ जो ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है उनको किसी प्रकार से कोई छुट्टी ना देना, तो वो एक गंभीर मुद्दा है। इस मामले में माननीय सदन में ये वार्तालाप चल रही है, और हम सब समस्त सभासद और ये पूरा बोर्ड कर्मचारियों के साथ है। जैसे आज ना बैठक हुई है, तो उस बैठक में सबसे पहले तो हमने ये मुद्दा रखा है कि बैठक को जो है 1 साल में 2 नहीं करानी है, हर 2 महीने में इस बैठक रखनी है, जिससे हमें पता चल सके कि हमने जो प्रस्ताव दिए है उन 2 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे प्रस्ताव पे क्या विचार हुए हैं, विचार हो रहे हैं वो या नहीं हो रहे हैं वो, तो हमें कम से कम पता चलेगा। अब 6 महीने में एक बैठक हो रही है, हमें मालूम ही नहीं हो रहा। जो हमारे पहले प्रस्ताव हमने दे रखे थे, आज भी वही प्रस्ताव हमारे दोबारा से एजेंडे में डाल दिए गए कि हमारी ये डिमांड है। जो हमने और नए दिए हैं तो वो हमारे प्रस्ताव कब पूरे हो गए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जन टीवी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर की वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी रिंगोड़ा में आज पक्षियों और प्रकृति को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर सलीम अली की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने बर्ड वॉचिंग और इसके साथ ही नेचर ऑब्जर्वेशन में हिस्सा लिया। पक्षी विशेषज्ञ संजय छिमवाल ने बच्चों को बताया कि डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 12 नवंबर 1896 को जन्मे सलीम अली देश के पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण शुरू किया। डॉक्टर सलीम अली ने दिखाया कि अगर हम पक्षियों को समझ लें तो प्रकृति को बचाना आसान हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट श्री सलीम अली जी का जो है जन्मदिवस होता है, और इसको राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सलीम अली एक बहुत प्रख्यात पक्षीविद थे। उन्होंने बचपन से ही इसके प्रति जो है उनके उसमें प्रेम उमड़ा, और बाद में उन्होंने इसको अध्ययन किया इसके ऊपर, और काफी किताबें उन्होंने इसके ऊपर लिखी। और अगर हम कहें एक तरह से तो उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसकी वजह से बाद के लोगों ने चिड़ियों को जाना, उनको समझा और उसके संरक्षण के प्रति जो है वो आगे आए। तो आज हमने जो है विभिन्न लोगों को, बच्चों को, खासतौर से स्कूली छात्रों को इसमें पक्षी दिवस उसके रूप में मनाया और सलीम अली के जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया। डोईवाला में इन दिनों खनन और भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन की आंख के नीचे से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे। हाल का मामला मारखम ग्रांट बुल्लावाला गांव का सामने आया है, जहां पर मिट्टी के पुस्ते को अज्ञात लोगों ने खोद डाला और खनन सामग्री को लेकर रफू चक्कर हो गए। ग्राम प्रधान ने उप जिलाधिकारी को शिकायत कर इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की मांग की है। ये अभी आया है तो मैं इसमें उचित कार्रवाई करूंगा। मैं आज माननीय उप जिलाधिकारी से मिलूंगा और डीएम साहब से मिलके इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी, और जितना भी जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, और ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं या आने वाला जो जितना भी सरकारी कार्य हुआ है वो जो का तो बचा रहे।
रामनगर के बेलगढ़ क्षेत्र के पास जंगल में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान 75 वर्षीय सोहन लाल के तौर पर हुई है, जो किशनपुर छोई रामनगर के रहने वाले थे। वे करीब 20 दिन पहले घर से हरिद्वार जाने की कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। बुजुर्ग के पुत्र कृपाल ने बताया कि उनके पिता साधु स्वभाव के थे और अक्सर धार्मिक यात्राओं पर जाते थे। कृपाल ने आशंका जताई है कि संभवतः वापसी के दौरान किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया होगा। ये सर हमारे पिताजी हैं और 15-20 दिन पहले हरिद्वार कह के गए थे कि हरिद्वार जा रहा हूँ। पहले भी 2 बार जा चुके थे, वहाँ से आ गए, घूम घाम कर आ जाते थे। अब कभी इन्होंने यही कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, नहा धो के अपने घर आ जाऊँगा। तो हमने कहा जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाएंगे, घर में कोई क्लेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब आप चले गए यार अपने मन से। अब हमें तो सब ये लग रहा है कि ये शायद ये लौटते समय इनके कुछ जानवर ने कि जो भी इनके संग हादसा हुआ, इनकी एज भी करीबन 75 के आसपास है। ये हो गए साहब करीब 15-20 दिन हो गए होंगे। भारतीय किसान लोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा है कि किसानों का गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल करें, नहीं तो हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गन्ना किसान देहरादून कूच करने को मजबूर होंगे। पदम सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में भी गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 7 नवंबर को पूरे हुए 150 वर्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस अवसर पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम गायन का आयोजन देश के सभी कार्यालयों में किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा वंदे मातरम का गायन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि वंदे मातरम गीत देश की आजादी का ज्वार भरने वाला गीत था, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक विकसित राष्ट्र में ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह के भाव के साथ लोगों में जागृति उत्पन्न करने का काम करेगा। मातरम गीत ये देश की आज़ादी का ज्वार भरने वाला गीत था। अब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र में भी ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह का भाव के साथ लोगों में जागरण पैदा करे, इस भाव के साथ, क्योंकि 150 वर्ष के बाद देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संज्ञान लिया है। अब पूर्ण वंदे मातरम ये सब जगह इसका गायन हो, क्योंकि इसके जड़ में, इसके तत्व में ही देश की आज़ादी है, देश का विकास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन आरक्षी परीक्षा 2013 में हुई अनियमितताओं के मामले में फिर से जांच को मंजूरी दी है। इस मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी HK सिंह आरोपी हैं। जांच के लिए रंजन कुमार मिश्र प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव पालक उत्तराखंड को जांच अधिकारी और वैभव कुमार उप वन संरक्षक चक्राता वन प्रभाग को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत धन शोधन संबंधित मामले में आरोपित लोक सेवकों के संबंध में कार्रवाई के क्रम में अखिलेश तिवारी तत्कालीन उप वन संरक्षक प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व लैंसडाउन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष भगवान बद्री विशाल के धाम में हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम में हर दिन 8,000 से लेकर 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 16,14,692 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के धाम में दर्शन कर चुके हैं। लगातार तीर्थ यात्रा की संख्या में वृद्धि होने से स्थानीय लोगों से लेकर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर बनी हुई है। धाम में कड़ाके की ठंड के बावजूद सुहाने मौसम के कारण यहाँ पर हजारों यात्री प्रतिदिन आजकल बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहावना है। और 3 धाम बंद होने के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और यात्रियों का उत्साह पहले की तरह बदस्तूर जारी है। और यहाँ पर इससे पर्यटकों के और तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ने से स्थानीय व्यवसायी और दुकानदारों में भी काफ़ी उत्साह का माहौल है।
एक बार फिर नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, विधानसभा के विशेष सत्र की अनुमति, शहरी विकास में पीएमयू और देवभूमि परिवार योजना पर मोहर। वन आरक्षी परीक्षा 2013 की फिर से होगी जांच, सूबे के मुखिया ने दी मंजूरी, आरोपी सेवानिवृत्त आईएफएस एचके सिंह के खिलाफ जांच के आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सियासी बयानबाजी का दौर, महेंद्र भट्ट ने कहा सभी चेहरे पुराने, नया कुछ नहीं। गणेश गोदियाल ने किया पलटवार। तिरुपति लड्डू प्रसादम घोटाला में सीबीआई का खुलासा, हरिद्वार की फैक्ट्री से टीटीडी को सप्लाई हुआ करीब 250 करोड़ का नकली घी। नेल्लोर की विशेष अदालत में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश। और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। हर दिन 10,000 तक पहुंच रहा भक्तों का आंकड़ा। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।